आज हम जानेंगे कि आखिर नरक होती कहाँ है और होती कैसी है। वहाँ का माहौल कैसा है, नरक की सुगंध कैसी है, वातावरण कैसा है, नरक की लंबाई चौड़ाई कितनी है, नरक की दीवारों का स्पर्श कैसा है, क्या वहाँ चंद्र सूर्य की किरणें पहुँचती है, क्या नरक में कोई देव जाकर नारक से मिल सकता है। तो आज हम इन सब प्रश्नों के जवाब जानेंगे। जहाँ क्रंदन रुदन पीड़न होता है उस स्थान को नरक कहते हैं। नरक के 7 प्रकार है: गम्मा, वंसा, सेला, अंजना, रिष्टा, मघा, मागवती। इन 7 नरकों के 7 गोत्र है: रत्नप्रभा, शर्करा प्रभा, बालू प्रभा, पंक प्रभा, धूम प्रभा, तम प्रभा, तमा प्रभा। मनुष्य लोक की पृथ्वी के नीचे एक के बाद एक विशाल पृथ्वियाँ हैं। जहाँ हम रह रहे हैं वो पहली रत्न प्रभा पृथ्वी की छत है। इसके भीतर भी कई प्रतर है, विभाग है, अलग अलग पोलार है, उनमें नरकावास है। ये पृथ्वियाँ सघन उदधि पर टिकी हुई है। सघन उदधि वायु पर तथा वायु आकाश पर टिकी हुई है। 7 नरक के 84 लाख नरकावास है। रत्न प्रभा के 30 लाख नरकावास है। शर्करा प्रभा के 25 लाख, बालू प्रभा के 15 लाख, तो पंक प्रभा के 10 लाख, धूम प्रभा के 3 लाख और तम प्रभा के 5 कम 1 लाख, तमा प्रभा के 5 लाख। इस तरह 84 लाख नरकावास है। इन 7 पृथ्वियों की लंबाई और चौड़ाई असंख्य योजन की है। इन नरकावासों की गंध मरी हुई गाय, भैंस, बिल्ली, सर्प, हाथी आदि के शरीर से निकलने वाली दुर्गंध से भी भयंकर दुर्गंध वाली होती है। और नरक की दीवारों का स्पर्श असीपत्र, चूरपत्र, कुंताग्र, तोम्राग्र से भी अनंत गुना अधिक तीक्ष्ण वाला स्पर्श होता है। इन 7 नरकों में स्थूल अग्नि, चंद्र, सूर्य आदि का प्रकाश नहीं पड़ता। 7 नरकों में घोर अंधकार व्याप्त है। इन नरकों में देवों का आवागमन होता रहता है। परमाधार्मिक यानी भवनपति देव असुर कुमार की उपजाति तीसरी नरक तक जाती है। वैमानिक देव आगे भी जा सकते हैं, वे केवल मित्र आदि से मिलने के लिए जाते हैं। परमाधार्मिक देव केवल तीसरी नरक तक ही जाते हैं। आगे की 4 नरकों में कष्टानुभूति क्षेत्रीय वेदना से और परस्पर लड़ाई झगड़े करने से होती है। क्रमशः नरकों में स्थिति तथा वेदना और अधिक मानी गई है। परमाधार्मिक देव 15 प्रकार के होते हैं: अम्ब, अम्बरीश, साम, सबल, रुद्र, वैरुद्र, काल, महाकाल, असीपत्र, धनुष्य, कुंभ, बालू, वेतरनी, खरस्वर और महाघोष। ये 15 प्रकार के परमाधार्मिक देव कुतूहली एवं क्रूर स्वभावी होते हैं। उनका क्रीड़ा स्थल नरक क्षेत्र होता है। किसी को मारना, पीटना, उछालना, उत्पीड़ित करना ही इनकी क्रीड़ा है। नरक में कष्ट देने वाले इन परमाधार्मिक देवों के भी कर्म बंद होता है। उन कर्मों से प्रेरित होकर वे अक्सर सुअर, गधा आदि पशु योनियों में उत्पन्न होते हैं। वहाँ तरह तरह के दुख भोगते हैं। वहाँ से अनेक जीव नरक में उत्पन्न होकर किए हुए कर्मों को फिर भोगते हैं। नरक की भयंकर वेदना से व्यतीत होकर नारक जीव बचाव के लिए इधर उधर दौड़ते हैं, उछलते भी हैं। उनकी छलांग उत्कृष्ट 500 योजन तक हो सकती है। ये छलांग उनकी स्वयं की शक्ति से नहीं भरी जाती, बल्कि परमाधार्मिक देवों के द्वारा प्रक्षिप्त वैक्रिय पुद्गलों के माध्यम से भरी जाती है। नारक जीव अपनी वैक्रिय शक्ति का उपयोग करते हैं, पर वो बहुत अशुभतम होती है। उनकी वैक्रिय शक्ति केवल अंतर मुहूर्त तक ही टिकती है। तो इस तरह से एक लंबे समय के लिए नारक के जीव नरक में कष्ट भोगते रहते हैं। आज का प्रश्न है कि नरक में जाने के 4 मुख्य कारण कौन कौन से हैं, कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।